तो आज जो है आखिरी ट्रेडिंग सेशन है पूरी दुनिया में, और यूएस मार्केट में भी वैसा ही माहौल था जैसा अपने यहाँ है। हालांकि वहाँ पे बहुत थिनली वॉल्यूम है। तो कल बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट था, बिल्कुल 1-2 पॉइंट की रैली देखने मिली। केवल होल्ड कर रहे थे वो। आप कह सकते हैं कि एक छोटा सा कदम और आगे बढ़ाया लाइफ हाई की तरह, लेकिन अंत वाला तो सब बला, मतलब 25% की रैली के साथ मार्केट वहाँ पे खड़ा हुआ है। तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, और ये ऑप्टिमिज्म वही रेट कट होगा, सब कुछ ठीक हो रहा है। कल एक डेटा आया था वीकली जो वहाँ पे आता है बेरोजगारों का, तो वो थोड़ा सा बढ़ के आया है, लेकिन ऐसे कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। वो ऊपर नीचे होता है, चूँकि वीकली डेटा है। असली रिपोर्ट जोल्ट रिपोर्ट होती है, तो वहाँ से कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। क्रूड ऑयल में कल गिरावट आई है अच्छी खासी। जो नाइमेक्स क्रूड है वो तो 3-4% गिरा है। ब्रेंट क्रूड 1.5-2% गिरा है, और अब वो 78 के आसपास आ गया। क्यों गिरा है? एक कशिंग डेटा होता है। कशिंग डेटा मतलब जो है अनप्रोसेस क्रूड का जो डेटा होता है, उसकी इन्वेंट्री बहुत बड़ी निकल के आई है। तो उससे ऐसा लग रहा है कि सप्लाई बहुत ज़्यादा है डिमांड के सामने, इसलिए क्रूड प्राइसेस फिर से नीचे आ गए। और प्लस रेड सी अब ईज हो गया, तो वहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो ये भी एक मार्केट के लिए सपोर्टिंग था। लेकिन यह समझने वाली बात है कि मार्केट हमेशा ईयर एंड में आखिरी हफ्ते में गिरता नहीं है कभी भी। उसका कारण ये होता है कि टैक्स लोग बचाने के लिए बेचते नहीं हैं, 31 के बाद बेचते हैं वो, तो उनका वो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स है वो बचता है। तो यूएस में भी वैसे ही है कि आखिरी के 2-4 दिनों में कभी वहाँ सेलिंग नहीं देखने को मिलती है, होल्ड करता है मार्केट, और बहुत कम वॉल्यूम होता है। इसलिए अगर थोड़ी सी बाइंग आई तो इंडेक्स काफ़ी ऊपर चला जाता है, इसीलिए S&P लगातार होल्ड कर रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि जनवरी में आगे लोग बेचने शुरू कर देंगे, लेकिन थोड़ी बहुत सेलिंग जनवरी में हो सकती है। तो मेरा ख्याल है आज का दिन और है, हो सकता है कि आज आपको थोड़ा सा खींच दें तो लाइफ हाई पे S&P पहुंचे। बाकी दोनों इंडेक्स ऑलरेडी हाई पे चल रहे हैं, केवल S&P थोड़ा सा 6-7 पॉइंट रह गया है, मे बी वो भी हो सकता है। तो नेट माहौल बहुत अच्छा है। एक और सत्र यानी कि आज हो सकता है, आज हो सकता है ना S&P। तो 2023 का साल फिर जैसे डाउ रिकॉर्ड हाई पर है, नैस्डैक भी रिकॉर्ड हाई पर है, तो S&P भी आ जाएगा हमारे साथ। इतना डिस्काउंट तो दे सकते हैं आप 5-6 पॉइंट का। रसल भी आ रहा है क्या हाई पर? रसल यस रसल इज आल्सो रसल तो और ज्यादा तेज चल रहा है, आउट परफॉर्मर इंडेक्स है वो वहाँ का। अच्छा, 2024 की अब जनवरी सीरीज तो हमारे लिए शुरू हो चुकी है, लेकिन 2024 में वो ग्लोबल फ्रंट पर सबसे बड़ा इवेंट क्या रहेगा? क्या वो रेट कट रहेंगे और उसके बाद फिर अमेरिकी इलेक्शंस? नो डाउट रेट कट सबसे बड़ा इवेंट होगा, और उस इवेंट से पहले आपको रिजल्ट सीजन, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट सीजन होगा। रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएगा अभी 7-8 जनवरी से, और पीक पे आएगा 10-12-15 जनवरी के आसपास। वो टोन सेट करेगा कि क्या होने वाला है, और उससे बहुत सारी आईटी कंपनी को, इंडस्ट्रियल कंपनीज को ये दिखाई देगा कि उन्होंने अपना साल भर का प्लान क्या बना, क्योंकि वहाँ पे गाइडेंस देते हैं पूरे साल, कैलेंडर ईयर का, उन्हीं का फाइनेंशियल ईयर भी होता है वो। तो इसीलिए आप देखिए आईटी कंपनीज का बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, बाकी जो कंज्यूमर कंपनी उनका ध्यान से सुनना पड़ेगा। इसमें रेट कट की डिस्काउंटिंग कितनी कंपनियां करती हैं ये ज़रूरी होगा। दूसरा बड़ा इवेंट रेट कट का है। अब रेट कट कब होगा ये पता नहीं किसी को। कुछ लोग क्या मार्केट ने होप कर रखी कि मार्च में शुरू हो जाना चाहिए। मुझे लगता है, मेरा विश्वास है कि जून से पहले नहीं होगा। अब इसके बीच में जब भी होगा वो एक होप बिल्ट है यहाँ पे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो सर्टेन इवेंट है वो रिजल्ट वाला है। फिर दूसरा इवेंट रेट कट का होगा, तीसरा फिर इलेक्शन का होगा नवंबर में। प्रोसेस शुरू हो चुका है, वहाँ पे प्राइमरीज चल रही हैं, नवंबर में इलेक्शन होगा, और उसके बाद फिर वो 24 या 16 जनवरी के 8 जनवरी के आसपास शायद उनका ऑफिस टेकिंग सेरेमनी होती है। तो उससे पहले बहुत सारे बड़े इवेंट होंगे। चाइना के साथ फिर बातचीत शुरू हुई है, ट्रेड सेटल करने वाली, वो हो सकता है। 2 जगहों पर जियोपॉलिटिकल युद्ध चल रहा है, मेरे ख्याल में उसको भी शांत करा दिया जाए, क्योंकि इलेक्शन में आप जा रहे हैं। तो ये सारे बड़े इवेंट होंगे। 2024 न्यूरोलॉजिकली सैटर्न का ईयर है, और ये मार्केट का ईयर भी होता है। तो बहुत सारे लोग बेच के पैसा बनाएंगे इसमें, इस साल में, शॉर्ट करके। यस।